आज आपका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आपकी जो सेकंड यूनिट में है कार्बोहाइड्रेट, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो गर्ल्स, जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारी बॉडी जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या विशेषताएं हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी जो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोज्य पदार्थ तत्व माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसलिए आइए हम इसलिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो रिच फूड होते हैं वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। भारत जैसे विकास तथा निर्धन देश में तो खास तौर पर अधिकांश लोग कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मीन्स भारत में ही नहीं बल्कि जितने संपूर्ण विश्व है, अदर कंट्रीज़ भी हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, उसमें भी जो है कार्बोज का जो है सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि भारत में तो क्या होता है कि हम लोग जो फैट है, जो लो स्तर के लोग हैं, जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा वाले लोग हैं, वो ज़्यादा फैट का कंज्यूम नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट में। इसलिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक हमें जो है अपने भोजन से मिलती है और वो इजीली अवेलेबल है, कम मात्रा में भी अवेलेबल है, और जो है इसको हम आसानी से बाज़ार से ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत चीप रेट पे अवेलेबल होता है। भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बन युक्त भोज्य पदार्थ का ही उपयोग किया जाता है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर, शकरकंद, जिमीकंद, गुड़, शक्कर आदि कार्बोज वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, जैसे अभी बताया मैंने, जो भी गरीब रेखा वाले हैं या गरीब लोग होते हैं तो इजीली मार्केट में जो है चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, रागी ये सब मिल जाते हैं आसानी से। और जो क्या होता है, इनको अपने भोजन में शामिल करने से अपने जो कार्बोहाइड्रेट की जो ज़रूरत है हमारी शरीर को, बॉडी को, वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोज के संगठन को देखने से पता लगता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन इसको अगर हम इसकी रासायनिक संरचना देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व भी होते हैं। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उसी अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में जल में रहता है ना। जैसे जिस अनुपात में जल में रहेगा H2O, ओके, तो उसी अनुपात में कार्बन में भी रहते हैं। अर्थात इसमें 2 भाग हाइड्रोजन का तथा 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। इसमें क्या होगा, 2 भाग तो जो है हाइड्रोजन का रहेगा और 1 भाग जो है ऑक्सीजन का रहेगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। जो कार्बोज है वो क्या है, हमारे भोजन का एक मुख्य भाग है, क्योंकि अगर हमें हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो है लेने चाहिए अपनी बॉडी में। अगर हम लो फील कर रहे हैं, थका हुआ फील कर रहे हैं, तो अगर आपने कभी देखा होगा जैसे कार्बोज युक्त पदार्थ हम खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कितना होना चाहिए, 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है, और इतना तो शामिल होना ही चाहिए। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यकता अनुसार 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय जिनका मुख्य काम कठिन शारीरिक श्रम, मेहनत व मजदूरी करना है, अपनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का 85 से 90% कार्बन युक्त भोज्य पदार्थ से ही करते हैं। मीन्स जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है, एक जो क्लर्क है, मान लिया एक क्लर्क है, ऑफिस में बैठने का कार्य करता है, तो वो 40% कार्बोज जो है अपने भोजन से प्राप्त करता है, जबकि एक निम्न वर्ग का आयु जो मजदूर हैं वो 85 से 90% तक कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। क्योंकि उनके पास धन का अभाव होता है, इसलिए वे वसा से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, वो कार्बोयुक्त पदार्थ खाते हैं। क्योंकि वेट भी सेम काम करता है और कार्बोहाइड्रेट भी सेम काम करते हैं, अतः कार्बन ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे सस्ता और सरल स्रोत है।
कार्बोज की प्राप्ति, अब देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। जो कार्बोज है उसके जो मुख्य स्रोत क्या हैं, मीन्स हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वनस्पति जगत से। जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की, अब इनके जो कार्बोज जो है उसकी पहले क्रिया होती है पेड़ पौधों में भी, उसके बाद जब हम उनको कंज्यूम करते हैं भोज्य पदार्थ को, तब हमारी बॉडी में मिलता है। तो देखते हैं किस प्रकार क्रिया होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। मीन्स जब पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है, वो कार्बोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसके द्वारा होती हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है पेड़ पौधों पर तो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं फोटोसिंथेसिस जो होती हैं सूर्य से प्राप्त करती हैं। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है, और जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित रहते हैं। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जल तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल नामक वर्णक जो उपस्थित रहता है हरी पत्तियों में, तो क्या करते हैं, पौधों में उपस्थित जल भी रहता है ऑलरेडी, तथा वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की उपस्थिति में, जब सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है तब वह क्या करते हैं, एक नेचुरल क्रिया होती है उनकी अपनी, उसके द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। जिन्हें पौधे क्या करते हैं, फिर अपनी जो जड़ हैं और तना, फल, फूल एवं बीज में जमा कर लेते हैं। जब ये क्रिया हो जाती है प्रकाश की उनके पेड़ पौधों पर पड़ने की, उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी जड़ है पेड़ पौधे, जो उनकी जड़ हैं, तने हैं, फल हैं, फूल हैं, वो जो कार्बोज होता है वो अपने बीजों में जमा कर लेते हैं। ये कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में भी संग्रहित होते हैं। मीन्स कार्बोज जो है स्टार्च और शक्कर के रूप में भी मिलता है। जैसे स्टार्च किस में, आलू में शकरकंद, जिमीकंद, ओके, और चावल, इन सब में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। और शक्कर में भी मिलता है। तनों में यह है सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज के रूप में जमा रहता है। जितने भी तने वाले पेड़ पौधे हैं, मीन्स जैसे चना हो गया, उसमें क्या होता है, उस हेमी सेलुलोज के रूप में ये जमा रहते हैं। बीज में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो बीज वाले तने वाले जड़ वाले पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखा आपने कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है, कितनी इसमें रासायनिक क्रिया होती है। अब जो आगे की वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रासायनिक क्रिया होती हैं, किस किस के मिल के द्वारा ये बनता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।